तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो दोस्ती से शुरू तो होती है, पर इसका अंत होता है मौत के साये में। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, पूर्णिमा की रात है, एक बिल्कुल सुनसान जंगल और एक बाइक पर सवार 3 दोस्त, और फिर गूंजती है एक चीख जो सब कुछ बदल कर रख देती है। तो चलिए जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो पहला हिस्सा है जंगल में वो खौफनाक रात। देखिए, कहानी की शुरुआत ना बहुत ही आम सी लगती है। 3 दोस्त हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, एक लंबा सा रास्ता है। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी सबसे आम रातें ही सबसे भयानक यादें दे जाती हैं। तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। नरेटर बाइक चला रहा है, उसके दोस्त सुरेश और अजय पीछे बैठे हुए हैं। पूर्णिमा का चांद भी है तो रास्ता भी साफ दिख रहा है। उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर रुककर आराम कर लेते हैं। अजय उठकर सड़क के दूसरी तरफ गया और बस वो लौटा ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया। अब जब नरेटर और सुरेश बाइक पर वापस बैठने लगे तो देखा अजय तो है ही नहीं। उन्होंने आवाज लगाई, मजाक में चिल्लाए, अरे बाहर आजा भाई। उन्हें लगा कि कहीं छिपकर मजाक कर रहा होगा, पर जब कोई भी जवाब नहीं आया तब उनके दिल में डर ने पहली बार दस्तक दी। और ठीक उसी पल उनका ये मजाक एक भयानक हकीकत में बदल गया। जंगल के अंदर से अजय की दर्द में डूबी हुई चीख आई, भाई बचाओ। अब ये कोई खेल नहीं था, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। और वो दोनों बिना एक पल सोचे उस आवाज की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही वो जंगल में घुसे, उनका सबसे बुरा डर सच हो गया। पत्तों पर खून के धब्बे थे, जमीन पर किसी को घसीटने के निशान साफ दिख रहे थे। और फिर उन्होंने जो देखा, उससे तो उनकी रूह ही कांप गई। एक काली साड़ी पहनी औरत अजय को घसीट कर ले जा रही थी, और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वह पलक झपकते ही घने अंधेरे में गायब हो गई। तो अब आता है दूसरा हिस्सा, कोठी और सरकटी औरत। अजय की तलाश करते करते ये लोग एक ऐसी हवेली तक पहुंच जाते हैं जहां से जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन था। यहीं पर डर का असली चेहरा सामने आने वाला था। वो घसीटने के निशान, वो जाकर रुके एक पुरानी बिल्कुल खंडर हो चुकी हवेली के सामने। जगह एकदम वीरान और डरावनी की, ऐसा लग रहा था मानो सालों से यहाँ कोई आया ही ना हो। और ठीक तभी उस हवेली के अंदर से अजय की एक और चीख ने उस सन्नाटे को चीर कर रख दिया। अब यहाँ पर दोनों दोस्तों की सोच में जमीन आसमान का फर्क आ गया। नरेटर को लगा कि ये पक्का किसी साइको किलर का काम है, लेकिन सुरेश को पूरा यकीन था कि ये कोई डायन है। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला ना, चमगादड़ों का एक पूरा झुंड उनके मुंह पर आया। सुरेश का डर अब हकीकत बनता जा रहा था। सुरेश तो बुरी तरह डर गया था, पर नरेटर की दोस्ती कहीं ज्यादा मजबूत निकली। उसने साफ कहा, मैं अपने दोस्त को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। और वो अकेले ही उस भयानक हवेली में घुस गया, ये जानते हुए भी कि वो सीधा मौत के मुंह में जा रहा है। हवेली के अंदर का माहौल तो और भी खराब था। हर तरफ धूल, मकड़ी के जाले। और तभी दूसरी मंजिल से अजय की एक ऐसी चीख आई जो दिल दहला दे। और उसके बाद एकदम सन्नाटा, एक अजीब सी डरावनी खामोशी। नरेटर समझ गया था उसे ऊपर जाना ही पड़ेगा, अंजाम चाहे जो भी हो। नरेटर खून के धब्बों वाली सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागा, और दूसरी मंजिल पर जो नजारा था वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अजय की लाश छत से लटक रही थी, पर उसका सिर गायब था। ठीक तभी एक कमरे से अजय की आवाज आई, भाई मुझे बचाओ। वो दोनों अंदर भागे, और वहां कोने में वही औरत बैठी थी। जैसे ही वो पलटी, उसका सर ही नहीं था, और उसके हाथ में अजय का कटा हुआ सिर था। और वो सिर उनसे बात कर रहा था। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, ये कोई इंसान नहीं बल्कि कोई बहुत भयानक प्रेत था। उस औरत ने अजय का सिर उठाया, अपने धड़ पर रखा और मुस्कुराई। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा वो। फिर उसने नरेटर और सुरेश की तरफ इशारा करके कहा, मुझे मेरा सिर लाकर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। ये एक ऐसी शर्त थी जिससे बच निकलना नामुमकिन लग रहा था। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा, एक दर्दनाक अतीत का राज। देखिए, अब जिंदा बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था,
उस प्रेत के अतीत का राज जानना। नरेटर को ये पता लगाना ही था कि आखिर उस औरत के साथ हुआ क्या था, ताकि वो खुद को बचा सके। अजय की तो मौत हो ही चुकी थी, और सुरेश, जो डर के मारे भाग गया था, वो भी नहीं बच पाया। उस प्रेत ने उसे अपने काबू में कर लिया था। वो वापस उसी हवेली में लौटा और चाकू से अपना ही सिर काट लिया। अब नरेटर बिल्कुल अकेला था उस सरकटी औरत के रहमो करम पर। अब जान बचाने के लिए नरेटर ने हिम्मत जुटाई और उस औरत से उसकी कहानी पूछी, तो उसने बताया कि वो अपने पति के साथ यहाँ छुट्टियां मनाने आई थी। तभी 3 शराबी लड़के पानी पीने के बहाने घर में घुस आए। जब उसके पति ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे बेरहमी से मार दिया, और फिर उन दरिंदों ने उस औरत का भी सिर काट दिया। तो उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसका अंतिम संस्कार अधूरा रह गया था। मतलब उसका शरीर तो दफना दिया गया था, पर उसका सिर गायब था। तो उसने नरेटर को अपनी मुक्ति का रास्ता बताया। उसका खोया हुआ सिर ढूंढ कर लाओ, उसे उसकी बाकी हड्डियों से मिलाओ और फिर दोनों को एक साथ जला दो। नरेटर के जिंदा बचने का भी बस यही एक रास्ता था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, सिर की खोज और मुक्ति। ये वो हिस्सा है जहां डर पर लॉजिक यानी कि तर्क भारी पड़ता है। नरेटर को इस सुपरनैचुरल पहेली को अपनी अकल से सुलझाना था। अब नरेटर के पास सिर्फ एक ही सुराग था। मरने से ठीक पहले उस औरत ने अपने हत्यारों को मछली फ्राई करने के बारे में बात करते सुना था। सुनने में ये बहुत मामूली सी बात लगती है ना? पर यही एक बात उसकी जिंदगी बचाने वाली थी। तो नरेटर ने अब एक डिटेक्टिव की तरह सोचना शुरू किया। उसने सोचा, अच्छा, 3 लोग हैं और मछली सिर्फ एक, ये तो कम पड़ेगी। तो वो लोग और मछली पकड़ने के लिए पास के तालाब पर जरूर गए होंगे। और सोचिए, अगर किसी के हाथ में एक कटा हुआ सिर हो तो उससे छुटकारा पाने के लिए तालाब से अच्छी और आसान जगह क्या होगी? बस यही सोचकर वो सीधा हवेली के पीछे वाले तालाब पर पहुंच गया। उसने एक नारियल फेंका, ये अंदाजा लगाने के लिए कि सिर को कितनी दूर फेंका गया होगा। और फिर शुरू हुई खोज। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर में कीचड़ के अंदर उसे एक खोपड़ी मिल ही गई। नरेटर वो खोपड़ी लेकर वापस आया। उसने कब्र खोदी, उस खोपड़ी को बाकी हड्डियों के साथ रखा और आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठी, उस औरत की आत्मा को शांति मिल गई और वो हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गई। और उसके साथ ही नरेटर भी आजाद हो गया। नरेटर उस जंगल से निकल गया और फिर कभी भी पलटकर वहां नहीं आया। पर ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि जब डर और जिंदा रहने की जंग हो और साथ देने के लिए सिर्फ आपका दिमाग हो, तो एक इंसान क्या कुछ कर गुजर सकता है। ये वाकई में सोचने वाली बात है।